में कन्वर्ट करना होगा, यानी रिएक्शन को हमें ऑटोमेटिकली क्या करना होगा, इक्विलिब्रियम ले लेना होगा। मतलब जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना बैकवर्ड जा रहा है, लेकिन वो वाला स्टेप लेना चाहिए जिसमें इंटरमीडिएट भी हो और बाकी एक ही इंटरमीडिएट हो जिसको हटाना, बाकी कोई इंटरमीडिएट ना हो, तभी वो हट पाएगा। देखिए तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये भी इंटरमीडिएट है और ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना, और बाकी ये तो रिएक्टेंट है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इधर भी इंटरमीडिएट है, यहाँ पर भी इंटरमीडिएट है, तो ये वाला तो हमें हटाना है, तो ये तो ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया, ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला फंसा रहा है। पहले वाले में देखिए ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये इंटरमीडिएट है, तो ये वाला जो स्टेप है यहाँ से मैं इस इंटरमीडिएट को हटा सकता हूँ। कैसे हटाता हूँ, ये स्टैंडर्ड तरीका, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो पहले मैंने क्या बताया कि ये वाला जो रिएक्शन है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इसमें फॉरवर्ड भी होगा रिएक्शन और बैकवर्ड भी होगा। तो A प्लस बी गिव्स राइज टू ए बी। फॉरवर्ड वाला तो K1 था, बैकवर्ड वाले को क्या मान लिया जाए, K1 डैश मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि K2 K3 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, तो K1 डैश मान लेते हैं उसको। तो अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो लिखते हैं। और जो आगे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो पावर बन जाते हैं। यहाँ पे सारे रिएक्टेंट्स जो होते हैं या प्रोडक्ट जो होता है उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सब में एक ही एक है, तो इसलिए पावर की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा A इंटू बी की पावर 1 डिवाइडेड बाय A की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। क्लियर हो गई बात, बोलिए। चलिए अब यहाँ से देखिए, मुझे ए बी की कंसंट्रेशन वाली जो टर्म है उसकी एक वैल्यू मिल जा रही है। क्या मिल जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, के इक्विलिब्रियम इंटू ए इंटू बी बन गई। ठीक है, तो इस ए बी को उठा करके हम इसकी वैल्यू को उठा करके इस ए बी की जगह रख देंगे, तो ए बी गायब हो जाएगा, ए और बी की टर्म में आ गया। लेकिन अब यहाँ पे तो मुसीबत ये होगी कि के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम को भी हटाना होता है, तो कैसे हटाएंगे, तो के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला एक और होता है कांस्टेंट के टर्म्स में, याद है, के फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय के बैकवर्ड, याद है। तो ये फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड है K1, बैकवर्ड है K1 डैश इंटू ए इंटू बी, हो गया। क्लियर है, तो अब इसी वैल्यू को हम उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे, तो R रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, K1 अपॉन K1 डैश इंटू K2 इंटू ए इंटू बी, 2 बार बी है तो बी की पावर 2 कर दी।
क्लियर हो गई बात? तो ये मेरा हो गया। अब इसको, ये इसमें इतने सारे कांस्टेंट आ गए हैं, तो इसको मैं लिख देता हूं के इफेक्टिव। ठीक है, क्या हो जाएगा? के इफेक्टिव और ए इंटू बी की पावर 2। नहीं, जितने भी कोई के हैं उनसे मिल करके ये बना है। और किन से मिल के बना? ये रहा के इफेक्टिव क्या है? K1 इंटू K2 अपॉन K1 डैश, इन सबकी वैल्यू दी हुई होगी, वो आप रख दीजिए, बस आ गया क्या इफेक्टिव। ठीक है, चलिए। तो अब यहां से मुझे बताइए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी? ऑर्डर कितना हो गया? 3। मॉलिक्यूलैरिटी नॉट डिफाइंड, बस ये रेट लॉ हो गया। तो इस तरीके से एलिमिनेट करेंगे। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? ये वाला स्टेप ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेप इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करें जिससे हमारा इंटरमीडिएट हट जाए और रिएक्टेंट वाले जो पार्ट हैं वो आ जाए। ठीक है ना? तो जो स्टेप दिए होंगे, इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक भी ख़त्म होता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम लोग कैसे डील करेंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, इसको ट्राई करिएगा। 2O3 gives rise to 3O2। ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप O3 कन्वर्ट्स इनटू O2 प्लस O। फिर सेकंड स्टेप O प्लस O3 कन्वर्ट्स इनटू 2O2। अच्छा, ये वाला स्टेप जो है ये खुद ब खुद उन्होंने कह दिया है कि ये इक्विलिब्रियम वाला है। तो इसका है K1 और K2, फॉरवर्ड K1 बैकवर्ड K2, नीचे वाला है K3। ठीक है, और ये वाला स्टेप जो है वो RDS है। ठीक, इसका वही रेट लॉ ऑर्डर सब लिखिएगा, लिख लेंगे। चलिए 5 मिनट में लिखिए, अभी लिख डालिए, चेक कर लेते हैं। क्या डायरेक्ट लिखा जा सकता है रेट ऑफ रिएक्शन इसके अंदर? इधर देखिए, इसमें इंटरमीडिएट आ गया ना ऑक्सीजन, ये O नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा फिर हमको? इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट यूज करके एलिमिनेट करना होगा। तो आइए इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज करिए।
क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अपॉन, हाँ तो अपॉन में आएगा, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाँ ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। अभी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है एडवांस में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आप, लेकिन बेटा ये जो है ना मॉलिक्यूलरिटी वाला लेक्चर, इसको आप क्या करना है, हाँ इसे आप पूरा नोट्स कंप्लीट करिए। आप तो सीरियस एंड सिंसियर स्टूडेंट, आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर कोई चीज़ छूट गई तो फर्स्ट